कि बागड़ियों आ चोर नहीं आ, तू ही चोर हो, थोड़ा काम करने का तरीका चोरें वाला है, ठीक है, थोड़ी प्रशासन चोरें दी, अही चोर नहीं आ, सानू चोर बनानी, तुही गलती की है, इसका भुगतान तुही करोगे। तो सुनील सिंह कंबोज और परिवर्तन मूवमेंट ये इंश्योर करेगी कि आपके राजभवन के बाहर ही आपको इसका परिणाम मिले। अब अमरनाथ यात्रा है ना, अब आप देखना जाम नहीं लगेगा। अगर अमरनाथ यात्रा के समय में, बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा के समय में अगर जामिंग पे कंट्रोल किया जा सकता है तो फिर बाकी टाइम पे क्यों नहीं? तब आपके अफसरों को काम आ जाता है, बाद में काम नहीं आता। यानी कि सिर्फ इंटरनेशनल लॉबी को आप दिखाना चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, सिक्योरिटी रीजंस को आप ब्रीच नहीं करना चाहते, इसलिए आप तब जाम को कंट्रोल में कर देते हो। और ऐसे लोग हैं कि कुत्ते हैं, बिल्ले हैं, बकरे हैं, मरते हैं तो मर जाए, ये सोच रख के आप लोग काम कर रहे। महामहिम से मिलके आया मैं, उस रात को मैं सो नहीं पाया। मुझे वो बात बहुत अंदर तक स्ट्राइक कर गई जब उन्होंने ये बात बोली ना। अगर उनकी जगह किसी और ने कही होती, नतीजा बहुत अलग होता। मैं सच बता रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी चेयर पे बैठा हूं, लकड़ी है, इस पे हाथ रख के, लास्ट इसी पे जल के मर रहा है, इस पे हाथ रख के मैं बोल सकता हूं, रिजल्ट बहुत अलग होता। और मैं रात को सो नहीं पाया उस रात को। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इनको थोड़ा सा जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। और आज मुझे लगता है मैं ये जवाब देने के बाद शायद मैं सो पाऊंगा तसल्ली से कि नहीं, मैंने इनको आईना दिखाया है। म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर जो है, 9,51,00,00,000 से ज़्यादा का इनका बिल है। उसके बाद 91 करोड़ जल शक्ति विभाग का है। उसके बाद 1,24,00,000 रुपए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर का है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर का 1,63,00,000 रुपए से ज्यादा है। एसएसपी ऑफिस का 2 लाख और मतलब 29,000 से ज्यादा है। पुलिस स्टेशन उधमपुर भी पीछे नहीं है, 2,11,000 से ज्यादा है। फिर उसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी 47,78,000 से ज्यादा है। उसी में एआरटीओ उधमपुर साहब जो 20-20 हजार का चलान ठोकते हैं खाली सलेंसर पे, जो 20-20 हजार का चलान ठोकते हैं हेलमेट ना पहनने पे। भाई साहब बिल भी भरा करो ना, 20-20 हजार का। और जनाब यहाँ पे ट्रेंड हो गया है कि आरटीओ साहब चलान करेंगे, सीज करेंगे और चलान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। मैं एक इसको सराहनीय काम मानूंगा डीसी साहब का, बट डीसी साहब से। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जम्मू प्रोविंस के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे गरीब लोगों के कनेक्शंस जो हैं वो काटे गए। वो भी कारण सिर्फ इतना सा था, किसी का 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 जो है वो बकाया था, कनेक्शन काटे गए। एक दबाव जो है वो बनाया गया कि लोग जो है अपने जो कनेक्शंस हैं जो उनका बकाया जाता है उसकी जो है भरपाई जो है पीडीडी विभाग में कर सकें। लेकिन इसी भी अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जो है एक आरटीआई के माध्यम से जो जवाब मिला है, हैरान कर देगा। एक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की अगर ये हालत है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के विभागों की अगर ये हालत है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कितना होगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जल शक्ति विभाग की बात करें तो जो पीडीडी विभाग जो बिजली मुहैया करता है जल शक्ति विभाग को, 91 करोड़ से ज़्यादा का बकाया जो है जल शक्ति विभाग के पास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जो है वो जवाब दिया गया है। और भी बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पे लाखों में जो है ये बकाया जात जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में निकला है। और 2-3 हज़ार, 5,000, 10,000 के पीछे जो है गरीब लोगों की जो लाइट है वो काट दी जाती है इस गर्म मौसम में। पहले तो जो लोग बिजली पे करते भी हैं, बिल पे करते भी हैं, उनके भी कट्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको भी जो है प्रॉपर नहीं मिल पाती है। लेकिन जो ये गरीब लोग हैं जो जिनका कुछ बकाया जात रहता है, उनके भी कनेक्शन जो है, बहुत सारे लोग जो हैं बिना बिजली के भी रह रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह कंबोज जी मौजूद हैं जिन्होंने ये खुलासा किया है जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जो ये पीडीडी विभाग को लेकर के और जो बाकी विभागों का बकाया जो पीडीडी विभाग को देना है, वो खुलासा जो है सुनील सिंह कंबोज जी ने, परिवर्तन मूवमेंट जो चेयरमैन हैं सुनील सिंह कंबोज जी, इनके द्वारा जो है इसका खुलासा किया गया है। सुनील जी, क्या पूरा मामला है ये, और कब आपको ऐसा लगा कि आपने सब विभागों को ही इसमें डाल दिया कि हमें बताया जाए भाई कितने विभाग आपके डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में और क्या जवाब मिला, और उस बिजली की तरफ ही आपका ध्यान क्यों गया? देखो, ध्यान इसलिए गया क्योंकि बिजली का क्राइसिस जो है ना, ये मतलब आज का नहीं है, पिछले साल भी था, तो इस साल भी गर्मी शुरू ही हुई थी तो इनके ड्रामेबाजी जो इनकी है वो शुरू हो गई, कट्स लगने शुरू हो गए। और कट्स का जो मेन जो है ना फोकस, आपको वो आपको शहरों में नहीं दिखता, वो आपको गाँव में दिखता।
वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी नर्क हो गई। मतलब हालात ये हो गए हैं कि आप पैसे भी दो, आप चोर भी गिनो, और एंड में आपको बिजली भी ना मिले। ठीक है, सब मतलब आप कर भी सब कुछ रहे हो, चोर भी गिनो रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, और बिजली भी नहीं मिल रही, तो वो फिर तो बनता है ना कुछ। फिर हमने सोचा कि यार एक बार देखा जाए डिपार्टमेंटों का क्या बकाया। फिर जब डिपार्टमेंट्स की बारी आई, अब डिपार्टमेंट कई लोगों को ये अंदेशा होता है कि डिपार्टमेंट्स का बिल जो है वो शायद, अगर जैसे डीसी कार्यालय है तो इसका बिल डीसी साहब देंगे, नहीं। एसएसपी कार्यालय का एसएसपी महोदय देंगे, नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन देती है, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकार। अब भाजपा तो बोलती है कि सरकार उनकी नहीं है, भाजपा बोलती है एलजी की सरकार है। तो हम एलजी साहब से मिलने चले गए। परसों हम एलजी साहब से मिले, तो एलजी साहब ने मुझे आगे से बोला, उस समय हमारी पूरी टीम गई थी, उन्होंने कहा जम्मू में तो है ही चोर है, जम्मू कश्मीर में सब। तो हमने उन्हें कहा कि जनाब बिहार में भी 13 करोड़ आबादी है, सब सत्यवादी हरिचंद्र हैं, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं है, नहीं जी, यहाँ लोग बिल नहीं देते। तो आज ये एक छोटा सा खुलासा मुझे लगा करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें खाली खाली जल शक्ति का 91 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब 91 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? मेरे ख्याल से जम्मू सूबे में अब किसी को ये पता नहीं, इतना पैसा है नहीं। हाँ, महामहिम के पास ज़रूर होगा, क्योंकि ये सरकार चला रहे हैं, तो महामहिम को पता होगा। तो महामहिम वो 91 करोड़ रुपए, अगर हम खाली जिला उधमपुर की बात करें तो पीडीडी ने 161 करोड़ का टारगेट दिया था, जिसमें से जो 198 करोड़ 158 करोड़ ऑलरेडी पे कर दिया डिस्ट्रिक्ट ने। तो जनाब आप ये देखें कि 161 में से 91 करोड़ खाली जल शक्ति का ही है, सिर्फ एक महकमे का, एक महकमे। अभी इस लिस्ट में कितने बागड़ बिले और हैं, तो ये तो आपको लिस्ट पढ़ने पे पता चल जाएगा। 1 करोड़ 63 लाख, 2 करोड़ 22 लाख, ये सब ऐसे मतलब लिस्ट है पूरी इन बागड़ बिलों। आप प्लीज पढ़ के बता दें। ठीक है अफाज साहब, आप कहते हैं तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर जो है, 9 करोड़ 51 लाख से ज्यादा का इनका बिल है। उसके बाद 91 करोड़ जल शक्ति विभाग का है। उसके बाद 1 करोड़ 24 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर का है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर का 1 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा है। एसएसपी ऑफिस का 2 लाख और मतलब 29,000 से ज्यादा है। पुलिस स्टेशन उधमपुर भी पीछे नहीं है, 2,11,000 से ज्यादा है। फिर उसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी 47,78,000 से ज्यादा है। उसी में एआरटीओ उधमपुर साहब जो 20-20 हजार का चलान ठोकते हैं खाली सलेंसर पे, जो 20-20 हजार का चलान ठोकते हैं हेलमेट ना पहनने पे। भाई साहब बिल भी भरा करो ना। 20-20 हजार का। और जनाब यहाँ पे ट्रेंड हो गया है कि आरटीओ साहब चलान करेंगे, सीज करेंगे, और चलान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। मैं इसको सराहनीय काम मानूंगा डीसी साहब का, बट डीसी साहब से एक निवेदन भी करूंगा, क्योंकि आज तक उनसे निवेदन किया नहीं हमने कभी, तो आज हम आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे इस मामले में कि डीसी साहब गलती की माफ़ी होती, पहली बार गलती करते हैं, ये बच्चे हैं, दीज आर नॉट, जिनको आप चलान कर रहे हैं 80-80 हजार का, लाख रुपए का, ये 80 हजार लाख रुपए का चलान। हाँ जी। किस चीज का? डंपर का नहीं जनाब, बाइक्स का, स्कूटीज का। इतने की तो बाइक और स्कूटी नहीं होती जितने का आप चलान बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो जनाब? ये हो रहा है ना। अब मैं वही बताना चाहता हूँ हमारे डीसी महोदय को। डीसी साहब बेसिकली बच्चे जो है ना, पेरेंट्स मोह में आके गलती करते हैं उनको देने का, उनको बाइक दे देते हैं, स्कूटी दे देते हैं। जब आप पेरेंट बनेंगे और उस स्टेज पे आएंगे तो यू विल ऑल्सो गेट टू नो दैट कि मोह क्या चीज होती है। लेकिन उसके लिए किसी की जान नहीं ली जा सकती। अब जिस गरीब को आपने 80 हजार का चलान कर दिया होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि वो 4 महीने 80 हजार रुपये कैसे काट के अपने पेट को बचाएगा आपका चलान भरने के लिए। उससे कहीं बेहतर होगा कि आप उन्हें एक बार पर्सनली अपने पास बुला के, वैसे भी आप बुला रहे हैं, बहुत अच्छी सराहनीय काम है ये, आप उन्हें एक बार अपने पास बुला के, वो आपकी बात समझ जाएंगे। उधमपुर के लोग बहुत शरीफ लोग, ये आपकी बात समझेंगे। मगर किसी का कत्ल करने के लिए जनाब, ये हम आपसे निवेदन करते हैं, ऐसे चलान किसी का कत्ल करने के बराबर ही हैं। तो इसे कृपा करके इस जो ये आप कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा इस पे लगाम लगाएं, थोड़ा सा इसे देखें, इस पे विचार विमर्श करें कि चलान करना है, किसी का कत्ल नहीं करना। जी, और भी कुछ विभाग है, मैं चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं जनाब, तहसीलदार उधमपुर साहब ने 1 लाख करीबन 57 हजार रुपये है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू करीबन 1,90,000 रुपये है।
उसके बाद अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करीबन 60,000 पे है, चीफ हॉर्टिकल्चर करीबन 40,000 पे है, और अपना CMO साहब करीबन 30,000 पे है, और ये सब मतलब इसमें सब है। ऊपर के 2-3 कुछ एडिशनल नहीं, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर 3,37,000 से ज़्यादा है। एडिशनल अपना DC साहब का 1,97,000 है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू का 1,90,000 के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। ये जानकारी आपको कौन दे रहा है, किसकी स्टैंप लगी है यहाँ पे? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिक डिवीजन JK PDC, अच्छा, ठीक है, जम्मू PDC का। तो आम जनता या गरीब को ही क्यों चोर कहा जाता है, या उसका कनेक्शन काटा जाता है, या इस गर्मी के मौसम में जो है उसको इस गर्मी में उसको रहने को मजबूर किया जाता है? उसके घर में बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे। देखिए अरफाज साहब, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि ये सज़ा मिल रही है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੋਕਾਂ 2014 ਚ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, 2019 ਚ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਉਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਗਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਫਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। जनाब सानू दसो, जम्मू कश्मीर इतनी रिच स्टेट है, हमारे जितने टेंडर्स हुए हैं आपको पता है 50%, इस पे भी मैंने एक RTI लगाई है, बहुत जल्द मैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा, मुझे जवाब आ जाए बस। ठीक है, करीबन 55% टेंडर्स हमारे बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसमें PWD, PMGSY, जिसमें माइनिंग और भी बड़े सारे विभाग हैं। तो आपको पता है वो फंड कहाँ जा रहा है, वो पैसा किसका है? हमारा पैसा। जम्मू की जनता का पैसा बागड़िए खा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं बोलो घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो जनाब फिर कैसे चलेगा? इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है अरफाज साहब, आज जम्मू को इन्होंने मूर्ख बना दिया। ये आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन देखिएगा, ऐसे ऐसे अंधभक्तों को बना दिया हुआ लोगों ने, इन लोगों ने ऐसा मूर्ख बना दिया लोगों को, खाने की रोटी नहीं है मगर एक्सेप्ट करने तैयार ही नहीं है लोग कि उनके वही के गेदा है। और एक्सेप्ट करो, हमारे पास हमें बेवकूफ बनाया गया, 370 टूटेगी तो नौकरियों की बाढ़ आएगी। कौन सी बाढ़ आई? अरफाज साहब आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 16 साल से डेंटल डॉक्टर्स की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। पिछले 8 से 10 सालों में अरफाज साहब 1200 पोस्टें आई हैं इंजीनियर्स की खाली। पिछले 8 से 10 साल में कम से कम 900 लोग जो डेली वेजर्स और अलग अलग विभागों के हैं वो इंजर होके हॉस्पिटल की पर्ची कटी है उनकी, जो प्रोटेस्ट के दौरान, जिनको 2014 से पहले इन्होंने वादा किया था। अब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं लोग। तो फिर उसके बाद आप बताइए कौन सी सरकार है ये? सरकार, इसको सरकार बोलते हैं, ये तो हिटलर की सरकार हो गई है। फिर तो बिजली के विभागों की ये बात है, और जो सरकार का मुखिया है वो भाई साहब चश्मा बकाले रंग का डाल के है, तेन काला चश्मा जचदा है, ठीक है, पर गोरे मुखड़े ते जचदा है, काले दिल ते थोड़ी जचदा है, इनका दिल ही काला है। जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि हाँ जी 25% से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में सरकारी विभागों के जो एम्प्लॉयज हैं वो गए नहीं, तो 75-72 साल जो स्टेट हमारी चली, वो क्या अलादीन के चिराग को ऐसे रगड़ रगड़ के चिराग निकलता था और काम हो जाता था? मुझे आप बताएं, आज स्टेट में इतना सब कुछ बना हुआ है, उसी स्टेट की चीजों को ये बेच बेच के काम कर रहे हैं, तो वो कहां से आए? वो मेहनत नहीं की हम लोगों ने, वो स्टेट अपने आप बन गई। इसके बाद ये बोलते हैं कि हाँ भाई रेवेन्यू नहीं है, और नहीं है पापा मन्या, तो काजू बादाम ते पिस्ता खाना छड्डो। जेड़ा सारा श्राइन बोर्ड का पैसा ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨमेंट ऑफ इंडिया ही ਦਿੱਤਾ है, वापस ले आओ। क्यों नहीं लियाਉਂਦੇ? रेवेन्यू कुछ होना, सानू जम्मू ही कोई जरूरत नहीं है थोड़े जे लोगों की। साड़ी माता रानी सानू पूरे जम्मू सूबे ही पालने का दम रख दी है, पूरे जम्मू सूबे ही रक्षा करा दी है, रक्षा खड़ोती दी है, तो ओदे रौंदे सानू और कोई रेवेन्यू जनरेशन की जरूरत भी है नहीं। लेकिन अरफाज साहब बड़ा अफसोस होता है, ये लोग हमें ही कल्प्रेट बना रहे हैं। आज जम्मू सूबे की ये हालात कर दिए, हमें ऐसा महसूस हुआ वहां जाके जैसे हम कोई गुनहगार है, जैसे हमने कोई ऐसा काम कर लिया, हमने इस धरती में पैदा होकर कोई काम ही गलत कर दिया हुआ है। साहब से मीटिंग के बाद ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन नहीं। आप मुझे बताएं कहां से होगी? पानी यूज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर का। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में उमर अब्दुल्ला ने ये एक निकाला था कि पानी का किराया देना पड़ेगा। कितना पैसा आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पानी के किराए के रूप में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को देना है? क्यों LG साहब, कहां गए अब आपकी काला चश्मा? हूं नहीं काला चश्मा जचा उसे। अरफाज साहब मीडिया भी नहीं बोल रही है, मीडिया करे ना सवाल LG साहब को।
करें सवाल। अब क्या करें? यहां से जाके राजभवन में धरना दें? वो क्या होगा? तीसरे मिनट में उठा के बाहर फेंक देंगे। वहां पे बैठ के हमारी बात तक नहीं सुनी जाएगी। आप मुझे बताएं, लीडर्स जितने थे जम्मू सूबे के, जो अपने आप को है जम्मू 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 करते थे, बेचूड़े तो है जम्मू, जलीलो, बेची टिकाया। सुनील जी, आज हमारी बात एडीसी उधमपुर से हो रही थी। वो कह रहे थे कि जो नए डीसी साहब यहाँ पे आए हुए हैं, यंग हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। सड़कों के जाल जो हैं वो बिछ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की हो रही है। देखिए, जहाँ तक एडिशनल डीसी साहब का सवाल है और डीसी साहब का भी सवाल है, सचिन वैश्य डीसी हैं हमारे, और उसके साथ हमारे एडिशनल डीसी जोगिंदर सिंह जसरोटिया साहब हैं। बहुत अच्छी टीम है ये। मैं इंडिविजुअली दोनों को मतलब ये चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी टीम है, लोगों के कार्य कर रहे हैं। मगर डीसी साहब थोड़ा सा ज़्यादा रूड होके कर रहे हैं, और एडिशनल डीसी साहब जो हैं, ही इज़ अ वेरी जेंटल आदमी, मतलब आई मस्ट से वेरी जेंटल पर्सन। आप कभी भी रात को 10 बजे भी कोई अगर आवाम उनको फ़ोन करती है, हमारे पास डेलीगेशंस आते हैं रोज़ के, यहाँ पे लोग आए होते हैं 25-30, तो रोज़ हम बोलते हैं कि जाओ। कई लोग जाते हैं उनके, रात को 10 बजे भी आप उन्हें फ़ोन करें, वो आपको जवाब देंगे। आपका कार्य जहाँ तक की उनकी हद है वो ज़रूर करेंगे, वो पूरा होगा। लेकिन क्या है कि एक मैनेजमेंट की ज़रूरी है ना। आप बोलें कि आप सब कुछ ही रातों रात ठीक कर दें, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। ये एक थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये डीसी साहब को थोड़ा इस पे विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और डीसी साहब, जहां आप इतने चलान कर रहे हैं, ज़रा नेशनल हाईवे की तरफ भी तो आओ। मैंने गवर्नर साहब के सामने भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी, उनके महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूपी से आए हुए महामहिम मनोज सिन्हा साहब, 45 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनका, उनसे भी मैंने आग्रह किया कि जनाब, ये 3 जिले, हजारों की तादाद में लोग यहां जाम की वजह से मर चुके हैं, एक्सीडेंट नहीं हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ जैमिंग। उधमपुर, सांबा एंड रामबन। तो फिर जब आपने जाना होता है, टू 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 करते गड्डियां निकली जंदियां है, तो है जाना हुआ ठुमक 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 ठुमक, चल पार, तो बेचारा गरीब आदमी कुछ जाए। हर बंदे कन्ने दो लाल बत्ती भी, जड़ा बंदा निकली है। अब अमरनाथ यात्रा है ना, अब आप देखना जाम नहीं लगेगा। अगर अमरनाथ यात्रा के समय में, बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा के समय में अगर जामिंग पे कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर बाकी टाइम पे क्यों नहीं? तब आपके अफसरों को काम आ जाता है, बाद में काम नहीं आता। यानी कि सिर्फ इंटरनेशनल लॉबी को आप दिखाना चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, सिक्योरिटी रीजंस को आप ब्रीच नहीं करना चाहते, इसलिए आप तब जाम को कंट्रोल में कर देते हो। और ऐसे लोग हैं कि कुत्ते हैं, बिल्ले हैं, बकरे हैं, मरते हैं तो मर जाए, ये सोच रख के आप लोग काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कैसे काम चलेगा? हमारे इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में हमने मनोज सिन्हा साहब से बात की कि जनाब, जम्मू कश्मीर पुलिस में आज कांस्टेबल्स की कमी हो गई है, भर्ती नहीं हुई है। गांव के लोग, ओ भैया नहीं है, हम लोग अमेरिका वाले, वही आर डोगरास, वही हैव अ रेस। हर एक प्रजाति की अपनी कोई क्वालिटी होती है, वही आर वो फ्रॉम ए वॉरियर रेस। हमें भर्तियां ही देखनी है, हमें हमारे लड़कों ने भर्तियां ही देखनी है, उनके बुजुर्गों ने भर्तियां ही देखी हैं। आपने हमारे लड़के उठा के रिलायंस मॉल और जियो मॉल में अंडरगारमेंट्स बेचने के लिए लगा दिया हुआ। जो बच्चे सरहदों पे जाके दुश्मनों का से लड़ते थे, दुश्मनों की गर्दनें काट के लेके आया करते थे, क्या किया है आपने उनके लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे आपने डोगरा आवाम को, डोगरा यूथ को लेबर बना के रख दिया है, उनके हाथ में डंडू पकड़ा के उनको सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया हुआ है। यह आपकी डेवलपमेंट है? यह आपका विजन है? यह आपका रेवेन्यू जनरेशन करने का तरीका है? सुनील जी, ये जो आरटीआई के माध्यम से आपने खुलासा किया है, करोड़्स में जो डिपार्टमेंट्स, विभागों का जो पीडीडी विभाग का जो बिजली बिल बकायाजात जो है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का जो है आपने खुलासा किया है, ये क्या एक आईना अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने की कोशिश की है कि आम जनता के लिए जो आप रवैया अपना रहे हैं वो कुछ इधर भी नज़र दौड़ाएंगे? देखिए अरफात साहब, मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं। मैं जब महामहिम से मिल के आया, मैं उस रात को मैं सो नहीं पाया। मुझे वो बात बहुत अंदर तक स्ट्राइक कर गई जब उन्होंने बात बोली ना। अगर उनकी जगह किसी और ने कही होती, नतीजा बहुत अलग होता। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ, लकड़ी है, इस पर हाथ रख के, लास्ट इसी पे जल के मरना है, इस पर हाथ रख के मैं बोल सकता हूँ, रिजल्ट बहुत अलग होता। और मैं रात को सो नहीं पाया उस रात को। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इनको थोड़ा सा जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। और आज मुझे लगता है मैं ये जवाब देने के बाद शायद मैं सो पाऊँगा तसल्ली से कि नहीं, मैंने इनको आईना दिखाया है कि बागड़ियों आज चोर नहीं है, तो ही चोर हो।
थोड़ा काम करने का तरीका चोरें वाला है, ठीक है, थोड़ी प्रशासन चोरें दी है। अही चोर नहीं है, सानू चोर बनानी। तुसीं गलती की है, इसका भुगतान तुसीं करोगे। तो सुनील सिंह कंबोज और परिवर्तन मूवमेंट ये इंश्योर करेगी कि आपके राजभवन के बाहर ही आपको इसका परिणाम मिले। सुनील जी, आम जनता के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता को मैं लास्ट यही कहूंगा कि जनता दिखी लाओ, बिजली भी दिखी लाओ, सड़कें भी दिखी लाओ। खाली सड़कें ही दिखिए नहीं काम होना है कि हाँ भाई नेशनल हाईवे बन रहा है, ये वाली सड़क, वो सड़कें मेंटेन भी करनी होती हैं जनाब। उसके लिए पैसे भीख मांग मांग के, ये तो आप जब इलेक्शन अभी आने की तैयारी है तो अभी आपकी सड़कें बन जाएंगी, सब हो जाएगी। और एक ही विभाग पे भाजपा बार बार नेशनल हाईवे, एक खाली नितिन गडकरी साहब की जो मिनिस्ट्री है उस पे आप लोग डंके चोट मतलब छाती पे हाथ में पीट पीट के बोलते हो। बाकी विभाग आपके कहां पे? रेल दुर्घटना हुई, आपका रेलवे मिनिस्टर ने क्यों नहीं रिजाइन करा? मुझे बताएं। आप मुझे देखे ना जनाब क्या हालात हो गए हुए हैं। इसलिए जनता से आज आग्रह करूंगा, और डुग्गर अवाम इन्हीं दफा मारो, इन्हीं ए ओ पापी है ना जिंदा इन्हें जेड़ा काम में करी चुके थे ना, आने वाले 10 साल लगने उसको वापस सुधारने। तो ये नहीं सोचो कि हाँ भाई हिंदू खतरे च है। हिंदू सिर्फ उसी समय खतरे में होता है जिस समय हिंदू अपने आप को खतरे में महसूस करेगा। जिस समय हिंदू यह सोच लेगा ना कि मैं वो सनातनी हूं जिसने औरंगजेब के सामने भी अपना जनेऊ नहीं उतारा था, उस दिन हिंदू सबसे पावरफुल हो जाएगा। उस दिन वो कभी खतरे में नहीं था। और वो कौन सा हिंदू है जब 88% मुसलमान थे यहां पे और हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर थे, तब आप खतरे में नहीं थे। और आज आप खतरे में आ गए हैं जब आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपका होम मिनिस्टर, आपका रक्षा मंत्री सब आपके हिंदू। तो इसलिए ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सिर्फ हमें मूर्ख बना के हम पे राज करने का तरीका है। जम्मू कश्मीर को अलग तरीके की राजनीति से देखा जाता है हमेशा। तो कृपा करके इनकी राजनीति को समझो, इनके पाखंड की समझो, तो अपने अपने बच्चे के भविष्य से लड़ो। ठीक, आज मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को भी कहूंगा, आपके अलाउंसेस मर गए हुए। आपके एक स्टोरी में कल देख रहा था अरफात साहब, बहुत अफसोस हुआ। एक एसपीओ है लड़का, उसको कैंसर हो गया, उसके पास इलाज के पैसे नहीं है। क्या पहले ये लोग फंड्स काटते थे, ये फलाना क्यों? मतलब कि हाँ भाई किसी बंदे को दिक्कत हो जाए तो भाई सारे मिलके कंट्रीब्यूट करके दे देंगे। क्या एक नॉन परमानेंट जो है एम्प्लॉय है, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे एसपीओ है, चाहे बीडी, इनकी जिंदगी नहीं? क्या इनका परिवार ही नहीं? जाने सिर्फ तुम्हारी है, बाकी वाले इंसान नहीं। सनातन का आधार है करुणा। जिस जगह पे करुणा खत्म हो जाए ना, करुणा का कत्ल हो जाए, वहां सनातन कभी हो ही नहीं सकता। तो आज आवाम को बोलूंगा और जम्मू कश्मीर पुलिस को बोलूंगा, ऐसे बहुत सारे आपके एसपीओज हैं, कृपा करके उनको देखो, उनके घर परिवारों को बचाओ। वो बेचारे गरीब लोग हैं और देश के भक्त हैं, राष्ट्र भक्त लोग, उनकी जानों को बचाओ। और कृपा करके इस सरकार से अपने आप को, जम्मू संभाग को, डुग्गर प्रदेश को और सभी डोगरों को इससे निजात कराओ। और राजनीति के माध्यम से, वोट बैंक के माध्यम से। जय हिंद, जय डुग्गर, जय डोगरा। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ परिवर्तन मूवमेंट चेयरमैन सुनील सिंह कंबोज जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।